मध्य भारत की घनी घाटियों में, जहां चंद्रमा की रोशनी भी जंगलों में खो जाती है, वहां एक स्त्री खड़ी थी, सिर ऊंचा, धनुष ताना हुआ, और हृदय में जल रहा था स्वाभिमान का दीप। वो थी रानी दुर्गावती, एक ऐसी रानी जिसने मृत्यु से भी पहले झुकना मंजूर नहीं किया। जहां इतिहास बोलता नहीं, पर हर पत्थर में एक कहानी छिपी है। भारत की उन्हीं अनकही गाथाओं को हम फिर से जिंदा करने चले हैं। ये है रहस्य भारत। ये कहानी है 15वीं सदी की, जब मध्य भारत की धरती पर वीरता की मशाल जल रही थी। रानी दुर्गावती 5 अक्टूबर 1524 को जन्मी, 16 वर्षों तक गोंडवाना यानी गरहा कटंगा की शासक रही। इतिहासकारों ने उन्हें सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि अटल वीरांगना कहा है। यहां तक कि मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा, दुर्गावती के शासनकाल में गोंडवाना इतना सुव्यवस्थित और समृद्ध था कि प्रजा लगान सोने की मुद्राओं और हाथियों से देती थी। रानी दुर्गावती का जन्म हुआ कालिंजर किले में, राजा कीर्ति सिंह चंदेल के घर। दुर्गाष्टमी के दिन 5 अक्टूबर 1524 को जन्मी इस कन्या का नाम पड़ा दुर्गावती। बचपन से ही वो असाधारण थी। वो तलवार चलाना, घोड़े पर सवार होना और धनुष चलाने में निपुण थी। इतिहासकार कहते हैं वो तीर और बंदूक दोनों से निशाना साधने में माहिर थी। चंदेल राजघराने की शौर्य गाथाएं उनके खून में थीं। उनकी आंखों में वही शौर्य झलकता था जो चंदेल वंश की रगों में बहता था। जब महोबा की इस वीर राजकुमारी की चर्चा चारों ओर फैली, तब गोंड राजा संग्राम शाह ने अपनी सेना के वीर राजकुमार दलपत शाह से उनका विवाह करवाया। सन 1542 में 18 वर्ष की आयु में यह शुभ संयोग हुआ। यह सिर्फ विवाह नहीं था, बल्कि दो शक्तिशाली राज्यों का मैत्रीपूर्ण गठबंधन भी था। कुछ ही वर्षों बाद 1545 में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, वीर नारायण। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1550 में राजा दलपत शाह का निधन हो गया। 3 वर्ष का पुत्र और राज्य का भार, अब सब कुछ दुर्गावती के कंधों पर था। पर क्या वो टूटी? नहीं। उन्होंने सिंहासन संभाला और गोंडवाना का शासन अपने हाथों में लिया। यही वो पल था जब राजकुमारी दुर्गावती बनी रानी दुर्गावती, जनता की रक्षक। उनके साथ उनके विश्वास पात्र सलाहकार थे दीवान आधार सिंह, जिन्हें अधर कायस्थ कहते थे, और मंत्री मन ठाकुर। इनकी सहायता से रानी ने राज्य को इतना सुदृढ़ किया कि पूरा प्रदेश समृद्ध हो उठा। उन्होंने राजधानी को सिंघौरगढ़ किले से हटाकर चौरागढ़ स्थानांतरित किया, जहां सुरक्षा और रणनीति दोनों का संगम था। उन्होंने जल संचयन परियोजनाओं की शुरुआत की। अपने नाम पर रानीताल, अपनी दासी के नाम पर चेरीताल और अपने दीवान के नाम पर आधार ताल बनवाया। उनके शासनकाल में मंदिर, बावड़ियां, धर्मशालाएं और तालाबों की श्रृंखला बिछ गई। उनका राज्य स्वर्ण काल में प्रवेश कर चुका था, जहां प्रजा खुशहाल थी और खजाने सोने से भरे थे। मालवा का सुल्तान बाज बहादुर, जो वीरता का प्रतीक कहा जाता था, राज्य विस्तार की लालसा में गोंडवाना की ओर बढ़ा। पर रानी दुर्गावती ने उसे वही दिया जो वो कभी भूल ना सके, हार। उन्होंने उसकी शक्तिशाली सेना को 2 बार पराजित किया। पहली बार युद्ध में बाज बहादुर का चाचा फतेहा खां मारा गया। दूसरी बार कटंगी घाटी में रानी की सेना ने दुश्मन को धूल चटा दी। उस दिन के बाद लोकगीतों में गूंज उठा नाम दुर्गावती, सम्राज्ञी। रानी की ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। लोग कहते थे वो लक्ष्मीबाई से पहले की लक्ष्मीबाई थीं। 1562 में अकबर ने मालवा पर कब्जा किया। अब गोंडवाना भी उसकी निगाह में था। अकबर के सूबेदार आसफ खान ने बड़ी सेना के साथ 1564 में हमला बोला।
दीवान आधार सिंह ने सलाह दी, महारानी युद्ध मत कीजिए, पर रानी ने दृढ़ स्वर में समझ होता नहीं, पराजय से बेहतर है शौर्य के साथ मृत्यु। उन्होंने नरई घाटी में मोर्चा संभाला। 5-7 हजार सैनिकों के साथ पुरुष वेश में स्वयं अग्रिम पंक्ति में उतरी। 3 बार मुगल सेना पीछे हटी। उनका पुत्र वीर नारायण दुश्मन की अग्रिम पंक्ति पर वार करता रहा। 3000 मुगल सैनिक ढेर हो गए। परंतु युद्ध का संतुलन धीरे धीरे पलटने लगा। सुबह की पहली किरण के साथ 24 जून 1564 को युद्ध पुनः शुरू हुआ। रानी घायल हुई, एक तीर बाह में, दूसरा आंख में और तीसरा गर्दन पर। खून बहता रहा पर रानी रुकी नहीं। पर जब देखा कि सेना समाप्त हो चुकी है, उन्होंने अपने दीवान आधार सिंह से कहा, मुझे मुगलों का बंदी बनकर जीना नहीं है, मेरा अंत यही होगा। आधार सिंह ने मना किया। तब रानी ने अपनी कटार उठाई और सीने पर प्रहार कर स्वयं वीर गति प्राप्त की। वह पल इतिहास में दर्ज हो गया। 39 वर्ष की उम्र में गोंडवाना की रानी अमर हो गई। उनकी मृत्यु के बाद अकबर ने गोंडवाना का बड़ा हिस्सा मालवा सूबे में मिला दिया, परंतु रानी दुर्गावती का नाम मिटाया नहीं जा सका। 1988 में डाक विभाग ने उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया। जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। आज भी जबलपुर का रानी दुर्गावती संग्रहालय उनकी वीरता की कहानी सुनाता है। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने उन्हें शब्दों में अमर किया। चंडी थी, रणचंडी थी, दुर्गावती भवानी थी। रानी दुर्गावती की कहानी हमें ये सिखाती है कि स्वाभिमान और देशभक्ति के लिए दिया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर भारतीय को उनका ये वचन याद रखना चाहिए, देश का आन, बान और शान, इसके लिए सर्वस्व न्योछावर किया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि रानी दुर्गावती की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा छू लिया। जय हिंद। रानी दुर्गावती अमर रहें।